आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी पोजीशन और इसकी ट्रेंड और फ्यूचर ग्रोथ को एक्सप्लेन करती है। इट मीन्स किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका एनालिसिस करने के लिए ये टॉपिक ईच एंड एवरी कंपनी के द्वारा फॉलो किया जाता है, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो। मीनिंग ऑफ रेशो मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म इज कॉल्ड रेशो। यानी कि दो फिगर के बीच में जो उनका अर्थमेटिकल रिलेशनशिप होता है उसको अपन बोलते हैं रेशो। रेशो में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग 4 वेज। रेशो को 4 तरह से अपन शो कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोपोर्शन और प्योर रेशो, इट मीन्स सिंपल रेशो, जिसको अपन 2:1 ऑब्लिक 3:1 कैसे भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2 पे है रेट और टाइम्स। इसमें दो फिगर के बीच में टाइम्स का रिलेशन होता है कि फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर की कितनी टाइम्स है या सेकंड फिगर फर्स्ट फिगर की कितनी टाइम्स है। तो जितने भी आपके टर्नओवर रेशियो हैं वो सारे के सारे टाइम्स में ही फाइंड आउट किए जाएंगे। नंबर 3 पे है परसेंटेज। जितने भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं वो सारे के सारे परसेंटेज में, जैसे 20% आ गया, 50% आ गया, 25% आ गया, ये सारे के सारे परसेंटेज में शो किए जाएंगे। नंबर 4 पे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, 4/5, ये फ्रैक्शन में। तो 4 फॉर्म में अपन रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई रिपीट इट अगेन। नंबर 1 प्योर रेशियो, फॉर एग्जांपल 2:1। नंबर 2 इन टाइम्स, इट मीन्स 2 times, 3 times, 4 times। नंबर 3 इन परसेंटेज, 20%, 50%, 25%, एक्सेट्रा। इन फ्रैक्शन 2/3, 1/3, 4/5, एक्सेट्रा। नाउ अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपन किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ये एक टूल है, डिफरेंट टूल में से ये भी एक मेन टूल है, जिसके बेस पर अपन किसी भी कंपनी की फ्यूचर की प्रोग्रेस या उसके पास्ट की वीकनेस पॉइंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके पीछे हमारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रेशियो को फाइंड आउट क्यों करते हैं अपन, तो मैं आपको इनके मेन ऑब्जेक्ट बता देता हूँ जिसके लिए अपन रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। नंबर 1 टू लोकेट द वीक स्पॉट्स ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। इट मीन्स हमारी कंपनी में ऐसे कौन से वीक पॉइंट हैं जिनको अपन रेशियो से फाइंड आउट करके उनको इन फ्यूचर इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि अपन डीप से इन चीज़ों की जानकारी पता कर सकते हैं कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, सोल्वेंसी पोजीशन क्या है, एक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या है। थर्ड नंबर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, कि एक दूसरी कंपनी का अपन कैसे एनालिसिस करें, उनके दोनों के परसेंट निकाल करके कंपैरिजन कर सकते हैं, या एक ही कंपनी के 2 years का कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर मेकिंग कंपैरिजन एंड दैट सम सेलेक्टेड फर्म्स और सेम इंडस्ट्री, या तो 2 फर्मों के बीच में या फिर सेम इंडस्ट्री का 2 years के बीच में अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। नंबर 4 to provide information for making time series analysis
दैट इज़ फॉर मेकिंग कंपेरिजन ऑफ ए फर्म प्रेजेंट रेशियो एंड इट्स पास्ट रेशियो। इट मीन्स लास्ट ईयर हमारी क्या पोजीशन थी। फॉर एग्जांपल अपन अपनी रेवेन्यू पर लास्ट ईयर 20% ग्रोस प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो इस साल हमारा ग्रोस प्रॉफिट ग्रेड क्या है 25। इट मीन्स अपन ग्रोथ कर रहे हैं, और ये डिक्रीज हो गया तो अपन डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए भी रेशियो फाइंड आउट किए जाते हैं। और नंबर 5 है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स एंड प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर द फ्यूचर। कि इन फ्यूचर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इससे हमें वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता लग जाता है, तो वीक पॉइंट के बेस पर अपन इन फ्यूचर उनमें कैसे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, उनको कैसे अपन दूर कर सकते हैं वीक पॉइंट्स को। तो उसके लिए तो मेन इसके 5 ऑब्जेक्ट हैं। इन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए अपन रेशो की काउंटिंग करते हैं, रेशो को फाइंड आउट करते हैं। एडवांटेज, इनको निकालने से कंपनी को या किसी भी बिजनेस एंटिटीज़ को क्या एडवांटेज मिलते हैं। एक तो हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है 5 स्टेटमेंट शामिल किए जाते हैं। नंबर बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 चेंज इन इक्विटी, नंबर 5 एक्सप्लेमेंट्री नोट। तो ये 5 जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं, इनको एनालिसिस करने में रेशियो हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। जो हमारे पास में अकाउंट्स में डाटा, उनको सिंप्लीफाई कैसे करें। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि अपन किस प्रकार से उनको ईजी वे में प्रेजेंट कर दें ताकि कोई भी उनको ईजीली अंडरस्टैंडिंग कर सके, ईजीली समझ सके। नंबर 3 हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। जो अपन रेशियो फाइंड आउट करते हैं उनसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी से, एक ही बिजनेस एंटिटी का दूसरे ईयर से इजीली अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमारी ग्रोथ होगी या इन फ्यूचर अपन इंक्रीज करेंगे। नंबर 4 हेल्पफुल इन लोकेटिंग ए वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस में कहाँ कहाँ कौन कौन से वीक स्पॉट हैं, कौन कौन से पॉइंट कमज़ोर हैं जहाँ हम डाउनफॉल में आ रहे हैं, तो उन पॉइंटों को फाइंड आउट करना और फिर इनके लिए फ्यूचर प्लानिंग करना कि उनको कैसे दूर किया जाए। नंबर 5 हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, कि इन फ्यूचर हमें और क्या करना है। जैसे रेशियो से हमें पता लग जाता है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारी वीक पॉइंट है, तो वीक पॉइंट को इन फ्यूचर अपन किस प्रकार से दूर करें उसकी फोरकास्टिंग कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को बना लेते हैं। एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ट्रेंड का हमें पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोस प्रॉफिट लास्ट ईयर 20% 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया। इट मीन्स अपन कंटिन्यू ग्रोस प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें तो हमारी ट्रेंड पॉजिटिव है। और यदि आपका ग्रोस प्रॉफिट डाउन आ रहा है या नेट प्रॉफिट डाउन आ रहा है, इट मीन्स हमारी ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग में है। नंबर फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। रेशियो के बेस पर अपन आइडियल स्टैंडर्ड भी अपना फिक्स कर सकते हैं कि जैसे हमें करंट रेशियो के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स कितनी मेंटेन करनी है, करंट लायबिलिटी कितनी मेंटेन करनी है, तो उस रेशियो में अपन उनको अरेंज कर लेते हैं। नंबर 8 इफ़ेक्टिव कंट्रोल। अपन बिजनेस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि जो वीक पॉइंट हैं उन पर अपन करेक्शन कर सकते हैं, उनको दूर करके इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, कॉस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ने से आपका ग्रोस प्रॉफिट कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उनका पर कंट्रोल कर सकते हैं। स्टडी टू फाइनेंशियल साउंडनेस, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन किस प्रकार से सॉलिड हो, किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए भी अपन स्टडी करके इन फ्यूचर उससे रिलेटेड प्लानिंग बना सकते हैं। तो ये थे इनके इम्पोर्टेंस जो रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। अब मेन प्रैक्टिकल पोर्शन में चलते हैं। रेशियो को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेशियो में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज एज फॉलो। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियो, इसको अपन शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। ये हमारी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को शो करेंगे। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन मीन्स लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड नंबर पे सोल्वेंसी रेशियो, ये इसको अपन कहते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी।
और लिक्विडिटी है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ये लॉन्ग टर्म मीन्स आफ्टर 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा में हम इस कैपेसिटी में है क्या, इस पोजीशन में है क्या कि अपन डेट्स को इजीली पेमेंट कर सकें, वो लिक्विडिटी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए हो गई। और थर्ड नंबर पे है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। इसमें अपन ये शो करेंगे कि हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है या हमारा जो नेटवर्थ है वो एक्चुअल में सही यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे हमारे पास में फिक्स असेट्स हैं या हमारे पास इन्वेंट्री है या हमारे पास डेटर्स हैं, तो जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा टर्नओवर किस रेट से ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इनकम रेशो, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को शो करेंगे, हमारी इनकम को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अपन रेवेन्यू पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, एक्सेट्रा। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को शो करते हैं। तो 4 कैटेगरीज में हमने रेशो को डिवाइड किया है। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशो, जो किसी भी बिजनेस एंटिटी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को शो करेंगे। नंबर 2 सोल्वेंसी रेशो, जो किसी भी बिजनेस एंटिटी के लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को शो करेंगे। नंबर 3 एक्टिविटी या टर्नओवर, जो हमने नेटवर्थ इन्वेस्ट कर रखा है, जो हमारा रिटर्न है, हमारा टर्नओवर है, वो हमारे एसेट्स के कंपैरिजन में कितना यूज हो रहा है। नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी, जो किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट पोजीशन को शो करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1, कौन सा, लिक्विडिटी रेशो। तो जो मैंने फर्स्ट बताया था आपको लिक्विडिटी रेशो, आप डीपली इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिक्विडिटी रेशो रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज एज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, कि जब हमारी करंट लायबिलिटीज ड्यू हो जाती हैं तो क्या हमारी बिजनेस की ये पोजीशन है कि अपन विद इन 1 ईयर उनको इजीली पेमेंट कर सकते हैं क्या, ये लिक्विडिटी रेशो हमें शो करता है। द लिक्विडिटी रेशो देयरफॉर आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि इसका सेकंड नेम है, वो है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन। दीज रेशोज आर यूज टू असेस, ये रेशो किसका असेसमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को ये शो करेंगे। दे इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी, ये हमें बताते हैं कि क्या हमारी फर्म इस पोजीशन में है टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ करंट रिसोर्सेज, की करंट जो हमारे पास रिसोर्सेज असेट्स हैं उनको अपन सेल आउट करके क्या इजीली विद इन 1 ईयर हम हमारे करंट लायबिलिटीज़ का इजीली पेमेंट कर सकते हैं क्या। इस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए लिक्विडिटी रेशो की कैलकुलेशन की जाती है। लिक्विडिटी रेशो में बेटा 2 रेशो इंक्लूड किए जाते हैं। नंबर 1 करंट रेशो, सेकंड नेम इसी का है वर्किंग कैपिटल रेशो। नंबर 2 क्विक रेशो ऑब्लिक सेकंड नेम एसिड टेस्ट रेशो ऑब्लिक थर्ड नेम लिक्विड रेशो। किसी भी नाम से आपके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिक्विड रेशो के नाम से भी कैलकुलेट करवा सकता है, एसिड टेस्ट रेशो से भी करवा सकता है, क्विक रेशो से भी करवा सकता है। दूसरा था सोल्वेंसी। दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट रेशो में, लिक्विडिटी रेशो में क्या था, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन, और सोल्वेंसी में लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन है। एंड दे हैव बिकम ड्यू, इट मीन्स क्या हम इस पोजीशन में हैं, हमारी कंपनी, हमारी बिजनेस एंटिटी इस पोजीशन में है क्या कि लॉन्ग टर्म में हम हमारी लायबिलिटीज़ का इजीली पेमेंट कर सकते हैं। दीज रेशो रिवील एज टू हाउ मच अमाउंट इन बिजनेस हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर्स एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम आउटसाइडर सोर्सेस। ये हमें
इस बात को भी इंडिकेट करता है कि हमने हमारे बिजनेस में खुद का पैसा कितना लगा रखा है। इन्वेस्टेड बाई प्रोप्राइटर्स मीन्स ओनर्स का पैसा कितना लगा हुआ है। हाउ मच अमाउंट बीन रेज फ्रॉम आउटसाइडर्स, इट मीन्स हमने बाहर की पार्टियों से लोन लेकर के कितना इन्वेस्ट कर रखा है, या डिबेंचर इशू करके कितना इन्वेस्ट कर सकता है। ये हमारा ओनरशिप का पैसा होता है और ये हमारे डेट्स का पैसा होता है। तो इन दोनों में कितना रोल हमारे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में है, कितना अमाउंट हमने खुद का लगा रखा है, कितना अमाउंट हमने बाहर से लोन लेकर के लगा रखा है, उस की पोजीशन को शो करता है। सॉल्वेंसी रेशियो डिस्क्लोज द फर्म एबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म इन टेंडेंस ऑफ द मैच्योरिटी। ये हमें ये बताता है कि क्या अपन इस पोजीशन में है कि हम हमारे जो आउटसाइडर सोर्सेज से लोन लिया हुआ है या फंड लिया हुआ है उसका इजीली इंटरेस्ट पे करने की पोजीशन में है, अदरवाइज नहीं है। सम इम्पोर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो, अब इसमें कौन कौन से, जैसे मैंने आपको कहा था लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो इंक्लूड किए जाते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। इसमें भी आपके 3, 4, 5 रेशियो इंक्लूड किए गए हैं। नंबर 1 डेट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो, नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका दूसरा नाम भी है डेब्ट सर्विस रेशियो, डेब्ट सर्विस रेशियो, डेट सर्विस रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दूसरा नाम है डेब्ट सर्विस रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो ये 5 रेशियो आपके सोल्वेंसी रेशियो में इंक्लूड किए जाएंगे। इनकी डिटेल से अपन स्टडी करेंगे, इनके फॉर्मूले वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह सब सोल्व करेंगे। केवल शॉर्ट समरी बता रहा हूँ एक बार मैं आपको कि रेशियो कौन कौन से हैं। नंबर 3 पे आ जाओ, एक्टिविटी ऑब्लिक टर्नओवर रेशियो। दीज रेशियो आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जितने भी रेशियोज हैं या तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ पे निकले, आरएफओ मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ आरएफओ पे निकले जाएंगे, या फिर आरएफओ इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सेल्स मीन्स टर्नओवर। आजकल इसका नाम चेंज कर दिया, अपन इसको पहले सेल्स बोलते थे, अब इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलते हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दीज रेशियोज आर ऑल्सो कॉल्ड टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर इंडिकेट द स्पीड और नंबर ऑफ टाइम्स द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ बीन रोटेड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस। ये हमें ये इंडिकेट करेंगे रेशियो कि जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, जो हमने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, वो हमारे सेल्स को कन्वर्ट करने में कितनी बार रोटेट हो जाती हैं, यानी कि अपन उस कैपिटल को कितनी बार यूज़ कर लेते हैं सेल्स को कन्वर्ट करने में। ये हमारा जो कैपिटल इन्वेस्ट है उसको कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन अदर वर्ड, दीज रेशियोज इंडिकेट हाउ एफिशिएंटली द वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेंट्री इज़ बीइंग यूज्ड टू ऑब्टेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कि जो हमने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, क्या उसको अपन एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हायर टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द बेटर यूज ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज एंड इन टर्न लीड टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी। जितने ज़्यादा ये टाइम्स में निकलेंगे हमारे एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, इट मीन्स हम हमारी कैपिटल को इतनी ही एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा एफिशिएंटली अपने कैपिटल को यूज़ करेंगे तो हमारे प्रॉफिट बढ़ने की उतनी ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट टर्न रेशियो। कौन कौन से टर्नओवर रेशियो अपन फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑब्लिक स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑब्लिक स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर ऑब्लिक ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर ऑब्लिक ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट नंबर 4 फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, नंबर 5 नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो, और नंबर 6 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 6 रेशियोज आर इंक्लूडेड इन टर्नओवर ऑब्लिक। नंबर
डी लास्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्लियर? प्रॉफिट इज द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, यही तो बिजनेस की एफिशिएंसी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी सच एज व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि हम हमारी सेल्स पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि हमारा प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है या कम होता जा रहा है। इफ़ डिक्रीजिंग, यदि कम होता जा रहा है तो उसके पीछे क्या कोजेज़ हैं, क्या कारण है कि ये कम क्यों हो रहा है। अब इसमें कौन कौन से रेशियो इंक्लूड होंगे, देखो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। तो ये टोटल आपके 5 रेशियो हो गए प्रॉफिटेबिलिटी में, 6 रेशियो हो गए टर्नओवर और एक्टिविटी या टर्नओवर, और 5 रेशियोज हो गए आपके सॉल्वेंसी और 2 रेशियो हो गए आपके लिक्विडिटी में। तो टोटल आपके ये 17-18 रेशियो हैं टोटल सिलेबस में। ओके, अब इनके न्यूमेरिकल पोजीशन की अपन बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेंगे लिक्विडिटी रेशियो।